कैसे हैं आप? मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 16 पढ़ेंगे और हमारे अध्याय का नाम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश में। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे चलती है, क्या उसका योगदान है ना। और जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है, मध्य प्रदेश में भी है वो, तो उसका क्या योगदान है, कैसे काम करती है, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले गांधी जी का वो वचन हमें याद आता है। वो कहते थे कि भारत को अगर देखना है तो भारत जो है कुछ चंद शहरों में नहीं बसता, वो हमारे ग्रामीण अंचल में बसता है। तो अगर गाँवों पर कोई असर पड़ता है तो भारत पर भी असर पड़ेगा। तो इसका अर्थ होता था कि पूरा जो भारत है वो ग्राम में बसता है। आज भी हम बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के गणना के अनुसार 68.8% आबादी आज भी गाँव में निवास करती है। इसका अर्थ है कि भारत के ग्रामीण जो व्यवस्था है वो काफ़ी बृहद है और भारत का बड़ा भाग, आबादी का बहुत बड़ा भाग जो है ग्रामों में निवास करता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी जो है, क्या इनको भरपेट भोजन मिलता है, क्या उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, सरकार के ऐसे क्या प्रयास होना चाहिए कि ये सब व्यवस्थित रूप से वहीं पर रहें और जो पलायन देखने को मिलता है वो ना हो। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इन्हीं उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम इसीलिए लाया गया था 2005 में ये, और 2010 से इसको राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना को 2005 से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। ये महात्मा गांधी जी की जो जयंती थी 2 अक्टूबर को, तब से इसको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको शॉर्ट में मनरेगा आपने सुना होगा, मनरेगा नाम है ना। तो ये शुरू किया गया 1973 से लेके तो 2003 तक भारत ने काफ़ी कुछ विकास किया है ना, सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। तो 1977 में जहाँ कृषि का योगदान जो है 45% था और विनिर्माण का जो है आपका करीब 30% था और बाकी का 25% जो है वो आपके सेवा क्षेत्र का था। लेकिन जो रोजगार था, रोजगार के अवसर जो थे वो 75% जो है कृषि क्षेत्र में थे। यानी इनने अपना योगदान तो बढ़ाया राष्ट्रीय सकल उत्पाद में, लेकिन रोजगारों का सृजन नहीं किया। इसी प्रकार 2003 में हम आगे देखें तो जो सेवा क्षेत्र है उसमें 50% की वृद्धि हुई और आपका विनिर्माण क्षेत्र जो है वो 30% के करीब आया और जो कृषि है वो सिमटकर 22% पर रह गई सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान। लेकिन रोजगार में अगर देखा जाए 2003 में भी करीब 60% रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र में ही था। इसका अर्थ था कि कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे कि घर में 8 लोग होते हैं, वो 8 लोग होते हैं और करीब 4 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उस 4 हेक्टेयर ज़मीन पर 5 लोग भी, 4 लोग भी काम करेंगे तब भी उतना ही उत्पादन होगा जितना कि 8 लोग। चूँकि घर में रह रहे हैं, कोई और काम नहीं है, तो सारे लोग उसमें लग जाते हैं। हालांकि काम जल्दी हो जाता है लेकिन उत्पादन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय पर कैसे? 8 लोगों के लिए उत्पादन तो उतना ही हो रहा है जितना होना चाहिए था, चाहे 4 लोग करें या 8 लोग करें। तो अर्थात है वो 4 लोग जो हैं एक्स्ट्रा हैं उसमें और वो बेरोजगार ही हैं। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है कि लगता तो ऐसा है कि सारे के सारे जो है उसमें इन्वॉल्व हैं और ये सब रोजगार में लगे, परंतु उससे कुछ मिलता है नहीं एक्स्ट्रा, है ना। इसी प्रकार से अधिकांश समय में जो गांव में लोग हैं वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। जब कृषि का समय होता है, बुआई, जुताई, निराई, तब तो उनको रोजगार मिल जाता है, बाकी समय में वो जो है बैठे रहते हैं। तो अल्प बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, इन सब समस्याओं का सामना ग्रामीण क्षेत्र में करना पड़ता है। और इसी के चलते क्या होता है, वहाँ अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर होती है और लोग जो है मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते और फिर पलायन करते हैं शहरों की ओर, और जिससे बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना संपूर्ण देश को करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं गांव में। जो आंशिक अल्प बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो उससे कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो चूँकि अधिक लोग उपलब्ध होते हैं वहाँ पर, आवश्यकता से अधिक लोग हैं, तो श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे गरीबी और भुखमरी का सामना उनको करना पड़ता है। जैसे
कुछ ही लोग कुछ समय तक उनको रोजगार मिलता है। अगर कोई श्रमिक भी है, कृषि श्रमिक भी है, तो उसको एक निश्चित समय पर ही बड़े किसान या लघु किसान उनको अपने काम पे रखते हैं, जैसे कटाई के समय, बुआई निराई के समय, बाकी समय वो फ्री बैठे रहते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया कि एक ही खेत जो है पर्टिकुलर 4 हेक्टेयर का है, लेकिन उस पर 8 लोग या 10 लोग लगे हुए हैं, तो उत्पादन तो उतना ही होना है, तो प्रति व्यक्ति आय पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। प्रति व्यक्ति आय कम मिलती है तो आर्थिक रूप से वो क्या होते हैं, गरीबी, श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और गरीबी और भुखमरी का सामना उनको करना पड़ता है। दूसरा है, चूंकि गाँव में सीमित रोजगार है, वही है कृषि से संबंधित ही, कभी खुदाई करनी है, कभी निराई करनी है, कभी गुड़ाई करनी है, कटाई करनी है, तभी वही सब उनको रोजगार मिलते हैं। यानी रोजगार के सीमित अवसर होने से ग्रामीण परिवार जो है वो आर्थिक रूप से असुरक्षित होते हैं। यानी कुछ समय तो उनको रोजगार मिलता है, बाकी समय वो फ्री बैठे रहते हैं, लेकिन उस फ्री समय में भी पेट को भोजन तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट को भूख नहीं लगेगी या वो खाना नहीं खाएंगे, है ना, तो ढकने को, तन ढकने को उनको कपड़े भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है आर्थिक असुरक्षा के रूप में ना। सीमित रोजगार है तो आर्थिक असुरक्षा है। फिर अगली जो समस्या है वो है पलायन। जैसा कि मैंने कहा कि जब वहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है तो लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, और पलायन से कई प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं क्या, आर्थिक तो यही होती है कि जब घर से बाहर व्यक्ति जा रहा है तो उसको बाहर किराए से घर भी ढूंढना पड़ेगा, है ना, सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक अलग परिवार बसाएगा तो अलग परिवार का एक खर्चा होगा, अभी साझे परिवार में सबके साथ बनता था, वो अलग से उसका खर्चा, आर्थिक समस्या है। और दूसरा सामाजिक समस्या है, क्योंकि जाकर ये लोग चूँकि उचित उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है तो उचित आवास नहीं, उचित रहन सहन की व्यवस्था नहीं हो पाती, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर रहते हैं, तो वहाँ जो गंदगी है, दूषित है, स्वास्थ्य है, कई बेरोजगारी, कई समस्याओं का सामना इनको वहाँ पर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार अगली जो है महिलाओं के श्रम का उचित दोहन व मूल्यांकन नहीं, चूँकि महिलाएं भी बराबर से आबादी का करीब 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन चूँकि वहाँ पर पुरुषों को ही रोजगार नहीं है तो महिलाओं को जो वहीं पर रहकर काम करना पड़ता है, कुछ और उनके पास चारा नहीं है, तो उनके श्रम का भी दोहन नहीं हो पाता और उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अगली जो समस्या है वो है रोजगार के नए अवसर न होने से जीवन स्तर में सुधार नहीं। चूँकि वहाँ पर सिर्फ कृषि से संबंधित ही कार्य होते हैं, कुछ नई फैक्ट्रियाँ, कुछ नए रोजगार के अवसर हैं नहीं, तो क्या करेंगे, नए अवसर नहीं है तो फिर उनको जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा। जब आर्थिक रूप से ऊपर नहीं उठेंगे तो जीवन स्तर में सुधार होना संभव नहीं है। तो ये समस्याएं हमने देखी कि समस्याएं जो हैं उस, और भी बहुत सारी समस्याएं, पर प्रमुख समस्याओं को यहाँ पुस्तक में लेखक ने उल्लेखित करने की कोशिश की है। इसके साथ ही जो इन सब समस्याओं को देखते हुए रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया, और इसका उद्देश्य था कि गांव में ही ऐसी चीज़ें करी जाएं कि वहीं पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, जिससे पलायन ना हो और कम से कम एक निश्चित समय में तो उनको रोजगार मिले जब कहीं नहीं मिल रहा हो। तो इस प्रकार से इसके 2 उद्देश्य रखे गए हैं योजना के, कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को जो अकुशल मानव श्रम के लिए तैयार हो उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार जो है मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं भी है रोजगार तो क्या करते हैं ये लोग, उतने दिन का उनका जो जॉब कार्ड बनता है और उसके अनुसार उनको 100 दिन के पैसे दिए जाते हैं, चाहे काम नहीं भी हो तब भी। यही रोजगार गारंटी अधिनियम है, यानी उनको 100 दिन के रोजगार की पूरे वर्ष भर में गारंटी दी जाती है सरकार द्वारा, है ना, कम से कम 100 दिन तो उनको रोजगार मिलेंगे। सरकारी दर पर जो मजदूरी निश्चित होती है वो उनको दी जाती है। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, यानी कुछ ऐसे काम करना वहाँ पर जिससे कि रोजगार जो है स्थायी रूप से इन लोगों को मिले। तो ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जो 2005 से शुरू है और 2010 से इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार योजना है, और इस तरह से क्रियान्वित है। आगे इसका पढ़ेंगे, कल और पार्ट हम पढ़ेंगे। आज अभी इसको यहीं समाप्त करती हूँ। बस इसके बारे में आपको बताना था कि रोजगार गारंटी योजना क्या है और ये कैसे काम करती है, इसकी विशेषताएं जानेंगे, है ना, कैसे काम करते हैं। लेकिन इसका मूल उद्देश्य ये है कि गाँव में स्थायी रूप से रोजगार के अवसर सृजन करना, जिससे कि जो पलायन की संख्या है बहुत ज़्यादा, जो पलायन अभी हमने देखा था जब कोरोना हुआ का ये संकट चला और जब कहा गया कि अब रोजगार नहीं है, बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन रह गया, तो आपने देखा होगा साधन ना होते हुए भी लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे थे। यानी कितना मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग जो है बाहर रहता है, अपने गाँव को छोड़कर बाहर रहता है रोजी रोटी की तलाश में। तो हालांकि सरकार ने कोशिश की है और उसके लिए उन्होंने कहा कि आप जहाँ हो वहीं आपको, ये नहीं है राशन कार्ड कहीं का भी हो, आपको वहीं अन्न जो है, अन्न पानी की व्यवस्था होगी, वहीं पर आपको
राशन उपलब्ध कराया जाएगा, निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा 3 महीने तक। बहुत सारी व्यवस्था सरकार ने इसके लिए की, क्योंकि हमारा भारत कल्याणकारी जो देश है, जहाँ लोक कल्याण से संबंधित कार्य समय समय पर करता रहता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपके मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए थे अभी 15वें अध्याय के, वो कैसे लगे बताना। आगे भी जब ये समाप्त होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहें।